Hello everyone. So today we are having an important session in which we are covering the paper pattern, the proposed paper pattern which you have for your exam, the upcoming exam for 2021. Okay. So 2021 में आप सबको पता है कि previously जो आपकी टेक्स्ट बुक थी या जो आपका अकाउंट्स का सिलेबस था या आपका पेपर पैटर्न हम बोल सकते हैं वो पहले डिफरेंट था. वो दिस ईयर एनीवे इट हैज चेंज्ड और उसमें और बढ़ के इस टाइम स्पेसिफिकली 2021 में आपके यहाँ पे आपको बार बार बोला गया था कि कुछ रिडक्शंस है आपके सिलेबस में, इसलिए देयर इज अ चेंज. तो ये सब हम आज क्या है आपकी जो भी क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली रिमेंबर हुआ क्या है इस साल नया. तो प्रीवियस ईयर तक मतलब जो एग्जाम 2020 में हुआ है उस एग्जाम से आपका पैटर्न जो है वो एनीवे बदलने ही वाला था. बिकॉज एज यू नो यू हैव अ न्यू टेक्स्ट बुक फ्रॉम विच यू आर स्टडिंग. आपके जो सीनियर्स है जो प्रीवियस ईयर थे वो अलग टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे. आपका टेक्स्ट बुक जो है वो चेंज हो चुका है. यू हैव बीन यूजिंग द न्यू टेक्स्ट बुक विद द चेंज सिलेबस. चेंजेस जो हुए हैं वो आपने प्रीवियसली देखे हुए हैं जब हमने आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था. उसमें हमने चेंजेस जो है वो डिटेल में डिस्कस किए थे. अभी ये चेंजेस जो है ये पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आज देखने वाले हैं. सो फर्स्टली दिस इज द प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न which they have given, the Maharashtra State Board has given. This was the changed pattern which was going to be implemented from this year, that is 2021. But due to the emergency situation related to COVID, what they did was a reduction in the syllabus of accounts. Now remember ये reduction सिर्फ बोलने के लिए था. Actually यहाँ पे reduction कुछ भी नहीं था. वो हम पेपर पैटर्न जब देखेंगे तब आप अच्छे से समझोगे मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही हूँ. तो ये जो प्रपोज पैटर्न 2021 से आगे के सब एग्जाम्स के लिए इम्प्लीमेंट होने वाला था वो प्रपोज्ड पैटर्न क्या था वो हम पहले देखते हैं. सी वो प्रपोज पैटर्न क्या था. पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. पहले भी ऐसे ही आते थे ओल्ड सिलेबस में, अभी आपके न्यू सिलेबस में भी वैसे ही आएंगे. 20 मार्क्स के जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. उसके बाद सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा अगला. उसमें उन्होंने क्या दिया है, एनी टू प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड. एक प्रॉब्लम क्या होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन या बिल ऑफ एक्सचेंज. ये इसमें से कोई भी दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसमें से क्या करना है, आपको उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. तो अगेन यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स है यहाँ पे आपको अगेन दो क्वेश्चंस जो ऊपर नहीं पूछे गए उसमें से दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, उन दोनों में से एक. उन्होंने ये पैटर्न करके क्या किया था कि पहले बहुत एविडेंटली स्टूडेंट्स को दिखता था कि मैं डिसोल्यूशन करूंगा तो मुझे शेयर्स नहीं करना पड़ेगा बिकॉज डिसोल्यूशन एंड शेयर्स का ही ऑप्शन आने वाला है. मैं एडमिशन का टॉपिक करूंगा तो मुझे रिटायरमेंट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज एडमिशन एंड रिटायरमेंट का ही ऑप्शन आने वाला है. बट यहाँ पे उन्होंने वो एक अनसर्टेनिटी डाल दी थी. अनसर्टेनिटी किस रिगार्डिंग, कि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कौन से दो क्वेश्चन आएंगे. मान लो एक स्टूडेंट है जिसने डिसाइड किया कि मैं एडमिशन का टॉपिक अच्छे से करके जाऊंगा और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक अच्छे से करके जाऊंगा. बट क्वेश्चन 2 में अगर ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, कौन सा आया, उधर आया रिटायरमेंट का क्वेश्चन एंड डिसोल्यूशन का. तो विल देयर बी अ चॉइस फॉर द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट एनीथिंग? नो, बिकॉज ही हैड स्टडीड एडमिशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. तो कौन से दो क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे ये पता ही नहीं है. तो आप सिलेक्टिव स्टडी करना बंद करो, ऐसी एचएससी बोर्ड की विश थी. इसलिए उन्होंने ये चेंज लाया जहां पे स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा ऑप्शन आएगा. कोई दो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दो यहाँ पे. मतलब होता है, सिंपली समझिए, यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट भी आ सकता है, या एडमिशन या डिसोल्यूशन भी आ सकता है, या एडमिशन या बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है. और जो भी आएगा उसमें से एक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. ओके, सो दैट वाज द थिंग. सिमिलर गोज फॉर दिस क्वेश्चन.
तो उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बस डिवाइड किया सो दैट एक सिलेक्ट कर पाओ, बट कौन सा सिलेक्ट करना पड़े आपको ये आपको पता नहीं है, तो चारों टॉपिक आपको अच्छे से करने ही पड़ते, ये ट्रेंड उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आया है अगला क्वेश्चन जो है, फिर से उन्होंने क्या किया, 4 टॉपिक्स का पूलिंग किया, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ पे क्या आने वाला है, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये सब क्वेश्चंस मिला के उन्होंने फिर से क्या बना दिया, पूल बना दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का। ओके, सो 8 मार्क्स का यहाँ पे, 8 मार्क्स का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कितना आपको सॉल्व करना है, एक। ओके, सो यहाँ पे 10 10 एंड यहाँ पे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते। And next, 2 topics which are extremely important in your syllabus, that is not for profit concern and partnership final accounts. ये हमेशा से in the old syllabus also ये compulsory थे और अभी भी it is continued कि ये topic के questions जो है वो definitely आपके पेपर में आएंगे। इसमें कोई ऑप्शन ना पहले आता था ना अभी आने वाला है। ओके, सो दिस इज क्लियर। तो ये चेंज थोड़ा सा बोर्ड ने लाया हुआ था, तो क्या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है 12th का पैटर्न? यस, but then what happened, then in the middle of the year we figured out कि नहीं, ड्यू टू द कोविड इमरजेंसी सिचुएशन कॉलेजेस नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं, सिलेबस जो है वो प्रॉपरली नहीं कवर हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्पेसिफिकली रिडक्शन जो बोल रहे थे उसको इनकॉर्पोरेट करके एक थोड़ा सा चेंज्ड पेपर पैटर्न आपके सामने पुट फॉरवर्ड किया फॉर द ईयर 2021. So this is the paper pattern which is going to be relevant for the exam which is declared in April and May 2021. तो उसके रिगार्डिंग जो पेपर पैटर्न है which is going to be applicable for all the people who are currently studying in 12th standard, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So the first question which you have, okay, please carefully listen. First question which you have is the question which relates to the objective or small questions. छोटे क्वेश्चंस के लिए ये रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फॉर 20 मार्क्स. ओके, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हर एक जो सब क्वेश्चन आप देख रहे हो जैसे ए बी सी डी, ये जो सब क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो, एवरी सब क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. और आपको दिख रहा है कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये सब क्वेश्चंस, ओके, ये सब क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे इन द एग्जामिनेशन, और आपको वो 4 5 into 4 20 मार्क्स का जो है वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसमें आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, वो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके सेंटेंस फिर से रिफ्रेम करके लिखना है. नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड और फ्रेज, आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, उसका वन वर्ड या फ्रेज में मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है. स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया. यहाँ पे स्टेट ट्रू और फॉल्स सिर्फ होता तो आप ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ दे सकते थे, बट यहाँ पे क्या हो गया, विथ रीजंस. तो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसलिए आपको दिख रहा है इट इज फॉर 2.5 मार्क्स. 1 मार्क का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी भी इनकॉर्पोरेट करके लिखनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट, तो आपको 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स जो भी है दिए जाएंगे, उसमें से आपको ऑड मैन आउट जो है वो फिगर आउट करना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, तो आपको 1 सेंटेंस में आंसर लिखने हैं. डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डू यू अग्री और डिसअग्री, अग्री करते हैं, ट्रू है फॉल्स है उसका ही अलग वर्जन में रहता है एग्री या डिसअग्री. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शायद नहीं पूछेंगे क्योंकि 1 मार्क का वेटेज है, तो एग्री करते हो या डिसअग्री बस उतना ही लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग में सिंपल हम जो वर्किंग नोट्स बनाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, आपको बस आपके फॉर्मेट में, आपके पसंदीदा फॉर्मेट में वो सॉल्व करने हैं जो आपको जमता है. इसके लिए कोई भी सेट पैटर्न, सेट फॉर्मेट नहीं है, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन.
नेक्स्ट इज गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हम सबको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट हम जो बोलते हैं वो बनाने को आएगा। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो टेब्यूलर फॉर्म में कुछ ब्लैंक स्पेसेस छूटे रहेंगे वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे। सो दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो ये क्वेश्चन में से उन्होंने क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, तो कोई भी 4 आपको पूछे जाएंगे और आपको वो आंसर करने हैं। एंड द एंटायर वेटेज इज ऑफ 20 मार्क्स, तो ये सब वैरायटी में से 4 आपको पूछे जाएंगे, सब नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम उनकी नोट थोड़ी अच्छे से देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है, यूनिट्स इंडिकेटेड फॉर सेल्फ स्टडी बट फॉर इवैल्यूएशन। क्या बोला है उन्होंने, यूनिट्स इंडिकेटेड फॉर सेल्फ स्टडी, यही सेल्फ स्टडी के लिए अलोकेटेड या जो यूनिट्स रखे गए थे वही था आपका रिड्यूस्ड सिलेबस। आपको जो रिड्यूस सिलेबस का भी आपने डिटेल में एक शीट जो पीडीएफ घूम रहा था वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्लियरली जो भी टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए थे बोला था कि ये टॉपिक्स आपको कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाएंगे, ये टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दीज टॉपिक्स आर फॉर सेल्फ स्टडी। वही ये बोल्ड मार्क टॉपिक्स है। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने क्या किया है, जो ऑप्शनल टॉपिक्स है दिस और दिस, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एडमिशन या रिटायरमेंट, जब आपको क्वेश्चन 2 पूछेंगे तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा एडमिशन का, दूसरा क्वेश्चन देंगे रिटायरमेंट का। तो क्या आप उधर रिटायरमेंट का क्वेश्चन छोड़ सकते हो? यस, बिकॉज यू कैन चूज टू स्टडी द टॉपिक ऑफ एडमिशन एंड गो फॉर दिस टॉपिक। ओके, तो आपने रिटायरमेंट पढ़ा भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या अटेम्प्ट कर पाओगे? यस, because you have an option to solve the question related to admission। इसलिए उन्होंने बोला कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा या खुद से पढ़ा तो भी चलेगा। That was the reduced syllabus they were talking about। तो आपको ये समझना है कि एक्चुअली रिड्यूस सिलेबस कुछ नहीं था, उन्होंने बस पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा ऐसे अरेंज कर दिया ताकि उसमें क्या हो जाए, आप एक टॉपिक नहीं पढ़ो तो भी चल जाए। हमने प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस किया कि पहले क्या होने वाला था, जो नया पेपर पैटर्न आया था इन दिस ईयर इटसेल्फ, दैट वाज अ डिफिकल्ट वन। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एडमिशन करते और रिटायरमेंट नहीं करते तो ये नहीं चलने वाला था, बिकॉज आपको नहीं पता था कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन आएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट ही आएगा या एडमिशन डिसोल्यूशन आएगा, या रिटायरमेंट किया ही नहीं और आ गया रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, तो रिटायरमेंट तो सॉल्व करना ही पड़ता ना। ये एक्चुअली प्रपोज था, बट ड्यू टू द इमरजेंसी सिचुएशन ये पैटर्न थोड़ा ईज आउट करके उन्होंने स्ट्रेट अवे क्लियर कट सेग्रीगेशन दे दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी क्वेश्चन ही आएगा, बी टॉपिक छोड़ दो, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन 3 में क्या हुआ है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है, सॉल्व एनी वन, सॉल्व एनी वन। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व एनी वन ऑप्शन मिल गया, इशू ऑफ शेयर या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है अगेन सॉल्व एनी वन, डेथ एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ऑप्शन दिए गए। बाकी 6th एंड 7th जो भी चैप्टर्स है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स, पहले भी कंपलसरी आते थे, अभी भी कंपलसरी ही आएंगे। ओके, सो इनका मार्क्स वेटेज जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का सम आपको आएगा इन द पेपर, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 12 मार्क्स। ओके, तो 12 मार्क्स का जो है वो सम आपको आएगा। देन यू हैव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेथ का ऑप्शन, या फिर इशू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो शेयर्स के रिलेटेड सम या डेथ के रिलेटेड सम जो आएगा दैट विल कम फॉर 8 मार्क्स। उसके बाद जो एडमिशन रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज का सम है वो आएगा 10 मार्क्स के लिए। सो दिस इज द मार्क्स वेटेज विच इज गिवन टू यू। ओके, जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ, इसका लिंक जो है वो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा, और अगर आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देख रहे हो तो आपको चैट सेक्शन या स्टडी मटेरियल भी में भी इसका
PDF जो है वो मिल जाएगा, द रिड्यूस्ड द पैटर्न, पेपर पैटर्न विच वी आर करेंटली डिस्कसिंग. ओके, तो यस, तो दिस इज द रिड्यूस्ड पेपर पैटर्न. अभी इसमें से अगर आप पूछोगे कि जिन्होंने मेरे क्लासेस में लाइव क्लासेस की है या वर्चुअल फॉर्म में क्लासेस की है, उन लोगों को पता है कि हमने सब टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. ठीक है, हमने एडमिशन भी उतना ही टाइम देके पढ़ा, रिटायरमेंट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, डिसोल्यूशन भी, सबको इक्वल टाइम देके हमने पढ़ा है. हमने सब क्यों पढ़ा फिर? अभी आप पूछोगे कि मैम हमको तो क्लियर कट ऑप्शन था, तो हमने सब क्यों पढ़ा? Now see, whenever you are studying, अगर आप अकाउंट्स का पेपर में 100 मार्क्स टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए इररेलेवेंट होना चाहिए. ये आपने कंसिडर ही नहीं करना चाहिए कि ऐसे कुछ ऑप्शनल पेपर है अगर आप टारगेट कर रहे हो 90 प्लस या 100 मार्क्स का. क्यों मैं बोल रही हूँ? देखिए, आपको क्लियर कट यहाँ पे मेंशन्ड है कि एडमिशन रिटायरमेंट का सम आएगा, बट हो सकता है कि कभी कभी एडमिशन में एक हाथ बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट पूछी जाए और रिटायरमेंट का सम जो होता है वो प्लेन सिंपल नॉर्मल सम हो, जो हार्डली 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा. 15 मिनट्स में, हाँ, होते हैं सम सॉल्व 15 मिनट्स में. तो एडमिशन का सम जब डिफिकल्ट आएगा, तो क्या आप वही सॉल्व करके आपके मार्क्स लूज करना चाहते हो? तो आपको मार्क्स नहीं लूज करने हैं और आपको चॉइस करने को मिले. कहाँ पे चॉइस करने को मिले? इन द पेपर. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. तो आपको एक सम अगर डिफिकल्ट आए तो आप दूसरा अटेम्प्ट करने के पोजीशन में रहे. इसलिए हम पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ते हैं और हमने रिडक्शन के बारे में आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, या हमने रिड्यूस सिलेबस के फॉर्म में या पैटर्न में नहीं पढ़ा था. ये ओनली रीजन है कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस टू स्कोर फुल मार्क्स, टू टारगेट फॉर 90 प्लस 100 मार्क्स इन योर एग्जाम. तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऑप्शनल स्टडी करे. तो अगर आपको ऑप्शनल स्टडी नहीं करना है तो बट ऑब्वियसली आपको सब टॉपिक्स का कवरेज तो करना ही पड़ेगा, ताकि एक सम डिफिकल्ट आए. जैसे डिसोल्यूशन का सम अगर डिफिकल्ट आए, पूछ लिया उन्होंने डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज करो, तो भाई जर्नल बनाना पड़ता है, उसके लिए सपोर्टिंग लेजर बनाना पड़ता है. क्या इससे अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज पास कर लो 10-12? क्या वो आसान है? ऑफ कोर्स आसान है. तो इसलिए आपने जब सब पढ़ा होगा तो आपके सामने ऑप्शन रहता है. ओके, प्रीवियसली जो हमारे रिजल्ट्स है जहां पे 100 ऑन 100 मार्क्स आए हैं, कभी कभी स्टूडेंट तो दोनों सम सॉल्व कर देते हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो. एक्स्ट्रा टाइम कैसे बचता है? आप समझिए, अकाउंट्स का पेपर जो है वो आपके लेवल का इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि आप पूरे 3 घंटे आपको लग जाएंगे. हम अभी एक शॉर्ट सूनर हम एक सीरीज करने वाले हैं ऑफ सॉल्विंग द 10 पास्ट 10 बोर्ड पेपर्स. ओके, तो पास्ट 10 अकाउंट्स के जो बोर्ड पेपर्स है वो हम जब सॉल्व करेंगे, तो उस सीरीज में आप जब सॉल्व करोगे हमारे साथ, इधर मैं ही सॉल्व करके आपको पूरे पेपर दूंगी. 10 पेपर हम सॉल्व करेंगे, उसमें आप खुद ही देखेंगे कि टिल वी रीच द 10th पेपर हमारा पेपर जो है ना वो हार्डली 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है. तो 2 घंटे में अगर पेपर कंप्लीट हो रहा है तो क्या एक्स्ट्रा टाइम बचता है एक्स्ट्रा सम्स करने के लिए? ऑफ कोर्स यस. ओके, सो दैट इज द रीजन यू शुड हैव फुल नॉलेज एंड नेवर डू सिलेक्टिव स्टडी. तो ये 10 बोर्ड पेपर्स का भी सीरीज जो है ना वो आपको इतना पॉलिश कर देगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस उससे आ जाएगा कि आप जो भी पेपर आपके सामने आएगा आपको लगेगा नहीं ये तो सॉल्व किया था, नहीं ये तो मैम ने बताया था, नहीं ये तो हमने डिस्कस किया हुआ था जब हमने 10 पेपर्स किए. बोर्ड का पेपर ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता कि आपको कुछ तो और ही एडजस्टमेंट आएगी. एक दो आ सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे नहीं है कि सब एडजस्टमेंट अलग आएंगे. आप अगर 10 पेपर सॉल्व करके जाओगे तो चांसेस बहुत कम है कि कुछ उसके बाहर से भी उठ के आपको पेपर में आएगा. तो if you solve the 10 papers and you have not studied till now also, you have a great chance of at least scoring 70 marks in accounts. अगर 10 पेपर भी सॉल्व करके जाओ. ओके, यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई हैव पास्ट रिजल्ट्स जहां पे ये प्रूव हुआ है कि बच्चों ने साल भर पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ा है. इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी भी जग गए हो तो अभी भी लाइन पे आओ, अभी भी रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करना चालू करो, लाइव सेशंस जो भी होंगे वो अटेंड करना चालू करो, ताकि आपकी पढ़ाई अभी बचे हुए 2 मंथ्स में तो एटलीस्ट हो सके इन अ फुल फ्लेजेड मैनर. ओके,
So yes, this was the paper pattern. Again, let us just briefly discuss it. पहले क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स दिए हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, 5 मार्क का हर सब क्वेश्चन रहेगा. नेक्स्ट जो ऑप्शन में आता है उसमें आता है एडमिशन या रिटायरमेंट. आप मुझे पूछोगे कौन सा टॉपिक करना चाहिए, तो ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो चूज करते हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ एडमिशन. तो बहुत लोग एडमिशन का टॉपिक चूज करते हैं, उनको उसमें कंफर्ट लेवल रहता है. नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है दैट इज डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का. मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस रहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज अपने को जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो मेरा रिकमेंडेशन और सजेशन अभी भी रहेगा कि कोशिश करिए बिल ऑफ एक्सचेंज करिए, क्योंकि डिसोल्यूशन में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है. फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप अगर डिसोल्यूशन में कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो अहेड विथ इट, ठीक है. बट मेरा सजेशन क्या है, अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रही होती तो मैं डेफिनेटली कौन से क्वेश्चन को जाती, आई वुड हैव गॉन फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है इशू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. डेफिनेटली कभी भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्योंकि उसमें मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं. सिंपल अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहता है इशू ऑफ शेयर्स ही चूज करके आगे बढ़ना है, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलने की 100% चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट उन्होंने बोला है डेथ या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर डेथ. ओके, सो डेथ ऑफ पार्टनर का जो लेसन है अगेन सम आता है, बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें उसमें है नहीं इन्वॉल्व, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है. जैसे डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी आया एक पार्टनर का, सब पार्टनर्स का थोड़ा डिफिकल्टी. डेथ में कुछ नहीं, प्लेन सिंपल जो भी है एग्जीक्यूटर लोन खत्म, ठीक है. तो डेथ ऑफ पार्टनर चूज करेंगे, और ये 2 टॉपिक्स तो आपको करने ही है, बिकॉज इसका तो कंपलसरी क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, तो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं अच्छे टॉपिक्स है, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, वो आपको दिए हैं. बट अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से टॉपिक सिलेक्ट करने हैं. इधर डिस्प्यूट मुझे लगता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, मुझ में और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि डिसोल्यूशन करना है बिल ऑफ एक्सचेंज. तो यू आर फ्री टू डिसाइड, but this is the ideal question choosing which you should do, which is suggested by me. Okay, yes, so आपको कुछ भी doubts है इसके ऊपर तो you can definitely message us in the chat section of our Android application, या फिर those who are viewing this on YouTube, you can definitely ask us in the comment section. And कोई भी और आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर स्टडीज फॉर द 12th स्टैंडर्ड और HEC बोर्ड, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस. बहरे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर एंड्रॉइड एप्लीकेशन. ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल्सो योर फ्रेंड्स जिनको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स या मार्क्स वेटेज कितना होगा, and refer to this and accordingly start your preparation for your board exam. So that's all for today. Thank you so much. Have a good day.